जय माता दी। जय माता दी। सत्संग में जैसे आपने देखा है कि आज हम बैठे हैं, मैं और राजा भैया, और डिस्कस करने लगे हैं कि अंडरस्टैंडिंग होना सच्चाई की, प्रोपेगेंडे की और पॉलिटिक्स की सिटीजन्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि सिटीजन्स जो हैं किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट ही होते हैं। उन्हीं के वोट से गवर्नमेंट्स बनती हैं और उन्हीं गवर्नमेंट्स के बाद सिटीजन्स को उन गवर्नमेंट्स के किए हुए कामों को देखना पड़ता है और उनके गवर्नमेंट के किए हुए कामों के द्वारा ही सिटीजन्स को बेनिफिट होता है। तो राजा भैया, हम देख रहे हैं जी जब से ये टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प की है, टीवी से बाहर आने के बाद आज हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स डाउनलोड की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की, जिसके ऊपर उनका कंटेंट आ जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है। जैसे कल रात को एक बड़ा दुखदाई जिसको हम बोलते हैं जी हादसा जी हुआ हादसा हुआ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और पूरी रात मैं देखता रहा किस तरीके की कवरेज आई। पहले पता लगा 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे, फिर 18, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 तक पहुंच के आंकड़ा। तो मैंने कहा आज सत्संग में जब हम बैठेंगे हम बात करेंगे, क्योंकि जब ये एपिसोड हमारे कुछ सालों के बाद देखे जाएंगे तो एक सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगी और उन लोगों को मिलेगी, कोई था कोई है। ऐसे तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन हमारा जो अपना ये आपस में बैठ के गपशप लगाने वाला जो मैंने और आपके साथ शुरू किया था, जी जी 100 सवा 100 हम सत्संग कर चुके हैं, ज़्यादा ही कर चुके होंगे। हमारे को जब भी कोई देखेगा तो ये ज़रूर देखेगा कि इन लोगों ने सच बोला है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि सच और पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा क्या, कैसे चीज़ों को बदलता है। सर देखें, ऐसा है, भारत हमारा देश है और हमें बहुत प्यारा है, सच में बहुत प्यारा है। और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बिल्कुल, अपने अंदर की आवाज़ है। ये सच है। और तभी मेरे का सच है। भारत सबसे ज़्यादा प्यारा है, इसलिए भारतीयता भी सबसे ज़्यादा प्यारी है, भारत की सिविलाइजेशन भी प्यारी है। तो आज मैं और राजा भैया बैठ के ना फ्रेगमेंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले भगदड़ की बात करेंगे। जो दिल्ली में। भगदड़ दिल्ली में जो हुई उसके बारे में जो अंडरस्टैंडेबल थिंग है कि लास्ट मोमेंट पे राजा भैया उन्होंने। प्लेटफॉर्म को चेंज किया कि अब इस ट्रेन को इस जगह नहीं आना है, उस जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, 15 से 16 पे जाना है। तो जिन भी ऑफिसर्स ने ये डिसीजन लिया, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो प्रोसेस है, जो पूरा दिन स्पेंड कैसे किया, वो डिपेंड करेगा कि हमने आज शो कैसे करना है। तो जो ऑफिसर्स इस टाइम पे ऑन ड्यूटी हैं, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, वो किन प्रेशर्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे सोशल मीडिया में एक्टिविटी देखी है, उन्होंने किस सीरियसनेस के साथ मूवमेंट की कि इतनी बड़ी भरकम भीड़ को शिफ्ट करना है, और पहले कितनी भीड़ है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देके ही शिफ्ट करना का डिसीजन लिया जाना चाहिए था, जो शायद नहीं लिया गया और इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या होगा कि पॉलिटिक्स इंटरफेयर करेगी और टेक्निकली हम फिर से उन ऑफिसर्स को नेक्स्ट ड्यूटी देते हुए देखेंगे, और भूल गए होंगे लोग कि उन्होंने क्या गलती की थी। अक्सर स्टैम्पीड्स में हमने देखा कि जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो कन्विक्ट कम होते हैं और उनको एग्जाम्पलरी एक जिसको बोलते हैं ना पनिशमेंट्स नहीं मिलती हैं। हमने देखा नहीं कहीं सिग्निफिकेंटली, हम भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं कि स्टैम्पीड के दोषियों को कोई बड़ी सख्त कार्रवाई दी गई, क्योंकि सिस्टम ने ऑन कर लिया, सिस्टम में सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, हम इन डिफरेंट वे स्टैम्पीड जो हुई हैं इनको डिकोड करते रहेंगे और आरटीआई लगा के देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ था जब कुंभ में स्टैम्पीड हुई। वो जो वैभव कृष्णा जी हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हुई, उनके साथ जुड़े हुए लोगों पे क्या एक्शन हुई। और जैसे अब ये स्टैम्पीड की दूसरी जो घटना भी हुई है कुंभ के रिलेटेड ही, क्या ये उन लोगों की पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है जो लोग चाहते हैं कि भारत की छवि जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड की ही रहे, जो चाहते हैं कि भारतीय की सभ्यता हमेशा एक मिथोलॉजी की तरह ली जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही रीज़न बन रही है कि हम लोग भुगत रहे हैं, आम आदमी भुगत रहा है। क्योंकि
ट्रेन की टिकटें रिजर्व थी, बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ चुकी थी। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जर्नल की टिकट लेने के लिए इतनी टिकटें बेच दी गई जर्नल कैटेगरी की कि वहाँ पे जर्नल में ट्रैवल करने वाले लोग इतने बढ़ गए कि एसी डिब्बों में भी वो जाके बैठ गए। इतनी लॉलेसनेस ना बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं की जा सकती है कि ये अपने आप हो गया होगा। ये लापरवाही है, ये केयरलेसनेस है जो एक पार्ट बन चुकी है डे टू डे अफेयर्स का। सिर्फ शक्ति कहाँ है, केयर कहाँ है, वीआईपी मूवमेंट पे ध्यान है, बिल्कुल। उनके आगे पीछे चाटुकारिता करनी है। और मैं ये अफसरों को भी बोलूँगा और मंत्रियों को भी बोलूँगा कि जो आपके आगे पीछे ऑफिसर बैठे हैं, आप थोड़ा उन पर डिपेंड होना बंद करें। आपको एक मंत्रालय मिला है, ये माना जा रहा है कि आपके पास एक पूरी मशीनरी है, तो आप उन प्रोफेशनल्स को अपने साथ रखें जो डिलीवर करें। अगर प्रेशर इंडियन रेल पे आ रहा है महाकुंभ का, तो वो भी अपनी टीम को स्ट्रांग बनाए कि जो ट्रैवल को कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो गलती हुई है, इस पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं राजा भैया? बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूँ कि जैसे दिल्ली में न्यूज़ में कल से चल रहा है, और जो वहाँ के लोकल कुलीज हैं, जो और वर्कर्स थे जो डिपार्टमेंट के थे, उनकी कुछ स्टेटमेंट आई। उन्होंने यही बोला कि कैजुअल्टी होने की दो ही रीज़न थे। लोग वहाँ ज़्यादा आ गए, टिकटें वहाँ ज़्यादा दे दी गई, और वो लोग थे तो जब शिफ्टिंग हुई तो हौच पौच में ये सारा हो गया। तो ये डिपार्टमेंट को देखना चाहिए था कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको मैनेज करें। और आज सुबह ही एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कुछ ट्रेनें लेट हो गई, जिसके कारण काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये कुंभ चल रहा है, इनको था ही इतना टारगेट होना है, तो मे भी कुछ शरारती तत्व जो ऐसे थे जो इसको सबोटाज करने की कोशिश करने कर की रहे हैं। कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इसको वो किया जाए। एक वो भी हो सकता है, लेकिन जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। यही यही समझने वाली बात है कि हम जैसे लोग जो एक अपनी लाइफ में अपने अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल होने के बाद एज एन हॉबी जर्नलिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसके बारे में बड़ी सरलता के साथ बात करें, बड़ी सिंपल तरीके से। चूँकि ये मसला पूरे भारत का है, इसलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं। जम्मू का मसला होता तो शायद हम डोगरी को प्रेफर करते, रीजनल लैंग्वेज है, समझ में आती है, तो हम इसको डिकोड करते हैं। एक जो सामने आया कि ट्रेन को बदला गया, दूसरा जैसे आपने कहा कि उसके बीच में उन्होंने ट्रेनें लेट हुई थी, तीसरा जो हमने कुंभ की जब स्टोरी आई थी सामने की, रात को वहाँ पे स्टैम्पेड हुई है और कैजुअल्टी हुई है, कि जो रेशो है पुलिसिंग की वो थोड़ी सी अलार्मिंग है कि जितने लोग आप रेलवे में भेज रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिसिंग नहीं है, नहीं। फोर्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो प्लानिंग का पार्ट है। तो करप्शन खाली एक नहीं है कि आप पैसे लेके काम कर रहे हैं या ल्यू में काम कर रहे हैं, करप्शन ये भी है कि आपको काम करना नहीं आता है। जी। तो जिन लोगों ने भी ये बेवकूफ़ी की है उसको उनकी सख्त सज़ा मिले, ताकि जो लोग और गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए जाते हैं उनको पता होगी इसके साथ एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। खाली सिक्योरिटी नहीं है कि हम जॉब कर लेंगे और हमें मिलती रहेगी। और अभी वेट करना पड़ेगा कि जैसे कुंभ का काम ख़त्म होता है, जब कुंभ अपने पूरे अच्छी तरह कामयाबी से ख़त्म हो जाता है इसका पूरा, तो वैभव कृष्णा जैसे अफसरों के ऊपर क्या एक्शन ली जाती है बाय द योगी एडमिनिस्ट्रेशन। द सेम वे देखा जाएगा कि जो कल की स्टैम्पीड हुई है रात की, उसके ऊपर मंत्रालय क्या करता है और दिल्ली सरकार अब जो बनी है किस किस्म के एक्शन। और अगर आज भी वो घुटने टेक देते हैं तो ये एक बड़ा रॉन्ग मैसेज आएगा, और कभी ना कभी इसके ऊपर बात होगी। तब हमारा ये जो सत्संग है ये ज़रूर महसूस होगा कि कुछ लोगों ने बात की थी कि अगर आप अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं करते हैं तो आप तैयार रहें कि आपकी सफरिंग होगी। और अगर आपका न्याय उन लोगों को न्याय नहीं दे पाया जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो कम से कम ईश्वर का न्याय उनको जरूर न्याय देगा। यही हम मान के चलते राजा भैया। भारतीय संस्कृति में तो बोलना पड़ता है और मानना पड़ता है कि भगवान ईश्वर है और वो सब देख रहे हैं। अब आगे आगे आते हैं, जो बड़ी चर्चा चली, आज मैं देख रहा था कि जो ये गाली गलोच के चैनल शुरू हो गए हैं जिसके बारे में आ गया ये डार्क कॉमेडी है, ये फलान है। यार इंग्लिश को इंग्लिश में बात करने से गलत चीज़ अच्छी थोड़ी हो जाती है। आप डार्क कॉमेडी बोल लें या वाइट कॉमेडी बोल लें, कॉमेडी अलग है। मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा राजा भैया। आपको महाभारत का वो टाइम याद होगा जब महाभारत में एक टाइम आता है
जब शिशुपाल जो कृष्ण जी के अपने जी। होते हैं और उनको बोला जाता है कि इनकी जो हत्या लिखी है वो कृष्ण जी के हाथों जी, लिखी जी, है, तो जी। उनकी माता जी जाते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल। कृष्ण जी ऐसे ऐसे होना, तो कहते हैं ये मैं 100 गालियाँ माफ़ कर दूंगा। इसके 100 गुना माफ हैं। 100 गालियाँ 100 अपशब्द इसके माफ़ कर दूंगा, जी। 101 मैं नहीं करूंगा। नहीं कर। और फिर हम जब भारत को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अपशब्द कौन बोल रहा है। द्रौपदी जी के साथ अपशब्द बोलेगे, बिल्कुल। वो बोलेगे बाय करण एंड दुर्योधन। ये भारत की सभ्यता है हमारी। जी। तो आज के दुर्योधन और आज के करण जैसे लोगों को कुछ लोग ग्लैमराइज करते हैं। बिल्कुल। वो भारत की सभ्यता को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम तो तैयार हैं उनकी बात सुनने के लिए। इधर ही जहाँ ये लोग गए, आज कहा जा रहा है कि समय रैना के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है। भाई जी, आप जब किसी के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़ोगे ना, बिल्कुल। तो फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। हम टेक्निकल लोग हैं, आप वन साइडेड डिबेट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है और आपको लगता है कि इस शो में कम लोग देखेंगे, बट सच सच होता है। सच ये है कि आपकी सोचें जो है ना बड़ी कमज़ोर हैं, बड़ी ही कमज़ोर है। कि बच्चा थक के आएगा, वो मजाक उड़ाएगा, ये मजाक नहीं होता है, ये परसेप्शन बिल्डिंग होती है। आज आप शुरू करेंगे इस तरीके की बातें, आपने लेडीज़ को लाइटली लिया, आपने लेडीज़ के अगेंस्ट क्राइम को बढ़ा दिया। आज फैमिलीज हमारी जो हैं वो पूरे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की नज़रों में हैं कि भारत के अंदर फैमिली कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से भारत में उतनी कुताइयाँ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। आज भी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ रह के अपने बच्चों को कोशिश करते हैं उन रस्तों पे लेके जाएं जो देश समाज और पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक है। आज भी पूरा वर्ल्ड भारत में बड़े बने और संस्कारी लोगों को देख रहा है, और आप लोग चाहते हैं कि ये संस्कार फैमिली से ख़त्म कर दिए जाएं, तो रिएक्शन आएगा। आप जिस मर्जी मुखौटे के पीछे छुप जाएं, जिस मर्जी एजुकेशन सिस्टम से आप पढ़ के आए हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि फ्रीडम है, ये डेविएशन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने किसी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपने मन की बात नहीं की है। आपने बताया है कि किस किस्म का कल्चर एक्सेप्टेबल है, और भारत के लोगों ने बताया है कि किस किस्म का कल्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस किस्म की गाली गलौज की गई, ये हिस्ट्री में ही लिखी गई है कि हर दुर्योधन को बताया जाएगा कि तू दुर्योधन है, हर करण को जवाब देना पड़ेगा तू करण है। अगर आपने बदतमीजियाँ की तो समाज उसको नहीं सुनेगा, ना भगवान कृष्ण सुनेंगे, ना ही आज की जनता सुनेगी। और जो सो कॉल्ड लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये बाकी काम छोड़ के समय रैना के पीछे पड़ गए, बिल्कुल पड़ेंगे। समय रैना हो या उसके साथ खड़े होने वाले 2, 4, 10, 20 करोड़ लोग हों, कौरवों के पास भी बड़े लोग थे, और ये कौरवों से भी बदतर है क्योंकि कौरव शायद किसी इन्फ्लुएंस में थे। ये तो पैसे कमाने के लिए इस बदले मजाक को कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मदर फादर की बात करना, इट्स अबाउट जिस तरीके की गाली गलौज करके आप बात कर रहे हो, ये तो अलाउड नहीं ना है हमारे किसी भी समाज में। बिल्कुल। अब्यूज है जी, अब्यूज। बिल्कुल। तो मैंने आज सोच विचार किया, मैंने कहा मैं एक बार सोचूं तो ये क्या कह रहे हैं। तो अंदर से आवाज़ आई कि गाली को लेके तो भगवान कृष्ण ने क्लियर कट बताया, शिशुपाल की गर्दन काट दी गई, 100 गुना माफ़ किए, इनके भी हो चुके हैं। पूरे इंटरनेट पे OTT पे जितने लोग लगे हैं गाली गलौज देख के कैजुअल बात करने के लिए, वो लोग जो हैं उनको ये जवाब है कि भारत की जो जनता है ये महाभारत देखती है, नारी के सम्मान के लिए खड़ी है बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। तो अगर कोई दुर्योधन ये सोचता है कि मैं अपशब्द बोलूंगा और मैं बच जाऊंगा, तो वो दुर्योधन है, तब नहीं बचे तो अब की बात ही वो तो। दुर्योधन है। बिल्कुल। और भारत की जनता धृतराष्ट्र नहीं है ना रजत भैया। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ों पे हमने आज कमेंट किया, और आज हम इसी माइंडसेट में बैठे थे। संडे का दिन था, सोच विचार करके काम करना था, और हमने दोनों ने बैठ के डिस्कस किया। एक तो बिल्कुल। स्टैम्पीड को लेके हमारा जो सच सामने आया वो ये आया कि इसमें कुताही हुई है प्लानिंग में, और दूसरा ये जो नैरेटिव की मैंने प्रोपेगेंडा की बात की, कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए कि बिल्कुल। इसको बना दें कि जो ये गाली गलौज पे 2 चीफ मिनिस्टर्स ने FIR लगाई हैं। मैं कहता हूँ इसके ऊपर जितनी सख्ती की जाए उतनी कम है, उतनी कम है। क्योंकि ये कहते हैं पाप का गड़ा भर गया है। जी। गुस्ताखी OTT से शुरू हुई,
प्लेटफॉर्म से शुरू हुई, आज वो बनते 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 घरों में आ रही है। घरों में हम देख रहे हैं इंटरनेट पे कुछ बच्चे जो हैं गलत बात बोल के एंजॉय करते हैं, तो कल ये बच्चे समाज का हिस्सा होंगे। इसके लिए शिशुपाल की एग्जाम्पल भगवान कृष्ण ने दे दी। जी और महाभारत में दुर्योधन के साथ जो किया गया, दुशासन के साथ जो किया गया, ये बताया गया कि अगर आप लोग जुबान से भी आप शब्द बोलते हैं, आप वो भी हंस रहे थे ना जी जी जब ये हमारा दूत क्रिया हो रही थी, द्रौपदी के साथ बदतमीजी की जा रही थी, तो हंस रहे थे ना, जी मान सम्मान की बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये भी हंस रहे हैं। इस हंसी के ऊपर आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दोगे बिल्कुल। तो वो नहीं हो पाएगा। भारत का सॉफ्टवेयर महाभारत है, रामायण है, कल्चर है और स्टेबिलिटी है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आप अपना सॉफ्टवेयर बदलें और जितनी सख्त कार्रवाई इनके साथ की जानी चाहिए एज पर लॉ, उसके प्रति सब लोगों को एक साथ खड़े होना है। और अगर कुछ लोग खड़े हो रहे हैं कि नई सज़ा मिलनी चाहिए, लॉ अपना काम करे, तो लॉ अपना काम ही कर रहा है। लॉ के अंडर ही एफआईआर लगी है, लॉ के अंडर ही ट्रायल्स होंगे, लॉ के अंडर सजा भी मिलेगी। बिल्कुल तो इन्हीं बातों के साथ सत्संग को पॉज करते हैं। राजा भैया का थैंक यू करते हैं, हमारे से टाइम निकालते ये हैं और आपका मेहनत शुक्रिया करते कि हैं, हार्डवर्क आपने करते हमें- जी हैं। देश और समाज के लिए राजा भैया मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म पे मेहनत कर रहे हैं, सच को सामने लाएंगे, पॉलिटिक्स को, प्रोपेगेंडे को, और जनता को कहेंगे सोच समझ के अपने ओपिनियन को देखें, समझें और उसको क्रॉस चेक करें विद द राइट एंड रॉन्ग गिवन इन द बुक्स which have been proved since they have been written. Thank you very much. Jai Mata Di. जय माता।